बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागों को मेरा हार्दिक नमन। संत स्तुति। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कहीं विधि कीजिए, मोरी मति अति नीचय नारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान विधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन ऋषि संतान धान्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी। धन्य सावन संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादु सुंदर सुरस पचरवि, जग जीवन पलटो भयहारी। सतगुरु देवी आयुध होएंगे सब चरणन सिरधारी। भजन में ही धन्य धन्य कवि, वहीं संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। जैसा आप संग करेंगे वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। आप कुछ नहीं कीजिए, एक महीना चोर के साथ में घूम जाइए, चोर वाला बुद्धि होना शुरू हो जाएगा। शराबी के साथ में, नशेड़ी के साथ में शुरू कर दीजिए एक महीना घूमने के लिए, आप देख लेंगे कि कुछ न कुछ आदत उसका पड़ते जाएगा। संगीतकार के साथ में घूमिए, संगीत गाने लगिएगा। संत के साथ में एक महीना घूमिए, कुछ न कुछ सद्बुद्धि होने लगेगा। सदगुरु के शरण में जाइए, आपको जो है छल कपट परपंच सब हटने लगेगा, पवित्र आत्मा होने लगेगा। छार दलाल कलाल के साथ में जाइए, आडंबर और पाखंड के वाले के साथ में जाइए, कामी के साथ जाइए, आपका काम भी वासना जागृत होगा। दलाल छलाल के पास जाइए, दलाली शुरू कर दीजिएगा। मजदूर के पास जाइए, आप मजदूरी करना शुरू कीजिए। मैंने जैसा संगति जाएंगे करेंगे वैसा ही बुद्धि होना शुरू होते चला जाएगा। एक राजा ने बाजार से 2 सुग्गे खरीद करके लाए।
एक दिया 500 में, एक दिया 10 टका, दोनों एक की रंग। तो 500 रुपया वाला को जो है राजा साहब ने पिंजड़ा, 500 रुपया वाला सुगा का पिंजड़ा अपने सिरहाने पर टंगवाया। खाना पीना खाकर राजा साहब सोए और रात में पिंजड़े के पास टंगवा दी। सवेरे सुगा ने 5 बजे भोरे जो है राम का भजन शुरू कर दिए। मीठा मीठा वचन बोलने लगे। राजन, प्रातः काल हो चुकी है, कृपया जगें और सत्संग भजन करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और अपने कार्यभार को संभालें इत्यादि मीठा मीठा वचन। राजा साहब बड़ा अति प्रसन्न हुए उसकी मधुर वाणी सुन करके। तसल्ली हुई, राजा साहब को संतुष्टि हुआ। 500 रुपये में खरीदे, पैसा वसूल हो गया। बड़ा मीठा वचन। तो अब जो है राजा साहब ने दूसरा रात को जो है अपने सिरहाने पर वही जो 10 रुपया वाला में सुगा लाया था वो उसका पिंजरा टंगवाया। अब जैसे सवेरे हुआ तो मारो काटो भागो, गंदा गंदा गाली बकने लगा। चोर आया, उसको छीनो झपटो, पैसा छीन लो, धन छीन लो, जान मार दो, हत्या कर दो, यही सब बोलने लगा। तो और गंदा गंदा गाली बकने लगा। तो राजा साहब बड़ा घोर आश्चर्य करके क्रोध हो गया कि कैसा है जो कि भोरे घर जो है ना सवेरे सवेरे गंदा गंदा शब्द का प्रयोग करता है। राजा साहब का जो है क्रोध में बहुत वृद्धि हो गया और क्रोध आतुर होकर करके सिपाही को ऑर्डर दिया, इसका लाके जाएगा, इसका गला मुचार के फेंक दो इसको। तो वह सिपाही ने ले जाने लगा। तो उसका बगल में जो वो 500 रुपये वाला सुगा था, उसने राजा साहब से निवेदन किया, हे राजन, कृपा करें, यह हमारा भाई है, या कुसंगति के कुप्रभाव में जो रहा, मलेच्छों के जो बीच में रहा, मलेच्छ ने इसको पकड़ लिया। दोनों भाई माता पिता से बिछुड़ गए। हम जो है महात्मा जी के कुटिया में रहने लगे। महात्मा जी का गीत भजन, राम भजन और मधुर मधुर वाणी सुनने लगे। इसलिए और यह जो है एक जो है मलेच्छ ने, चोर बदमाश ने इसको पकड़ लिया, जो रात दिन गला गलौज करने लगा, नशा पी कर आता और जो है ना गला गलौज वही सुना, वही गंदा गंदा गाली बकता है। इसलिए इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसका कुसंगति का कुप्रभाव है। अतः इसको क्षमा करें, हमारा भाई है, इसको छोड़ दें, आज़ाद कर दें। तो राजा साहब के उनकी मीठी वाणी पर तरस खा करके उसको मुक्त कर दिया, भगा दिया, भगा। एवं प्रकार से अय्या राजा के यहाँ दूध भात खीर पनीर मैंने बढ़िया सब भोजन सोना के पीना में रह करके राजभोग का आनंद लेने लगा इसका स्वभाव, और इधर उधर भटकने लगा और नाना प्रकार का शत्रु से उसको भेंट होने लगा। बाज से, चील से, गिद्ध से, और बाज के चक्कर में आया, उसको मार करके खत्म कर दिया, उसकी मृत्यु हुई। यह राजा के यहाँ राजभोग करने लगा। ये सुसंगति का प्रभाव है। इसी कहता है, संत दरस फल परमय नूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप,
संत के दर्शन होने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से लाभ ही लाभ है संत का दर्शन से। अतः दुर्जन की कुछ संगति से बचें, अन्यथा बड़ी दुर्गति होगा। यहाँ तक कि प्राण भी आपका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये कैसे? आप चोर के साथ में शुरू कर दिए चोरी करने जाना, डकैत के साथ में, तो खामखा तो जो है अब डकैत का उपाधि मिल जाएगा। डकैती अब मारा जाइएगा पुलिस के हाथ, या जेल दिया जाएगा, या पब्लिक के हाथ से मारा जाएगा। क्या फायदा आपको? आप अगर यदि कमाइएगा तो भी पेट भरेगा, और डकैती भी कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? अनाप शनाप पैसा होगा तो दारू गांजा कामनी कंचन को तलाशने लगिएगा, बुरी आदत लग जाएगा। इसमें मन का आपका बहकावा में अचानक पाप से आया हुआ पैसा, तो पाप का बुद्धि उत्पन्न हो जाएगा। अब पाप से बड़ा काम कीजिएगा और वही पाप रूपी दलदल में धस कर करके आप फंस जाइएगा और जीवात्मा नष्ट हो जाएगा, यह तन छूट जाएगा और फिर दुर्गति में आप चले जाइएगा। 84 लाख योनि में भटकते। फायदा आपको क्या हुआ? यतन कर फल विषय भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुख दाई। संत महात्मा लोग कहते हैं, हे भाई, यह विषय भोग के लिए ही यह तन नहीं मिला है, यह मोक्ष का साधन है। जीते जी ही मोक्ष प्राप्ति कर लो। सदगुरु के शरण में जा कर के युक्ति सीखो और उनकी युक्ति से के अमल कर के जीवात्मा को परम गति प्राप्त करा दो। अन्यथा चोर चिल्लर बतबल्लर कामी क्रोधी लोभी लालची इस सब के विषय के भोगियों के चक्कर में फंसोगे तो क्या होगा? चंद सुख पाने के लिए तूने जीवात्मा को बड़ी दुर्गति में डाल देगा। इसलिए संत के शरण में तू जा, धर्म अर्थ काम और वो चारों चीज की प्राप्ति होगी। एक मैं उदाहरण देता हूं। एक हंस एक विशाल वृक्ष पर एक कौवा बैठा था और वह हंस भी उड़ करके आया, बैठ गया और नीचे में एक वीर योद्धा सोया हुआ था, धनुष बाण लेकर के आराम कर रहा था। कौवा ने उस पर विष्ठा कर दिया, मल त्याग दिया। वीर योद्धा को बड़ा क्रोध आया, बस उसने बाण चला दिया। बाण चलाने में बड़ा एक्सपर्ट था, बाण चला दिया। वह बाण जो कौवा तो फिर से उड़ गया। जो गलती करता है एक्सपर्ट चोर है तो भाग जाएगा, जो है नया वाला तो पकड़ा जाएगा। और उसी बगल में बैठा हुआ था, उसके ऊपर में हंस बैठा था। कौवा तो उड़ के भाग गया, वो बाण लग गया किसको? हंस को। और जब हंस को लग गया तो वो जो है बाण के आगाध से वो गिरने लगा। तब वीर योद्धा ने कहा, रे कौवा उजरा कैसे होने लगा रे? तो हंस ने कहा, रे भाई मैं हंस हूँ, मानसरोवर से हम आए थे कुछ देर आराम करने के लिए और आप हमको कौवा समझ के। अरे भाई हम तो कौवा को मारे थे। अरे भाई हम ये कौवा कह करके तो हमको क्षमा कीजिए। क्षमा आपका क्या गलती है? गलती तो हमारा हुआ है कुसंगतों कौवा के संगति में आकर के बैठे, इसलिए आज हमारा ये जीवन की दुर्गति हो रही है। इतना कहते कहते उसका प्राण छूट गया। इसलिए उसने ये शिक्षा दिया कि सज्जन पुरुष को दुर्जन के निकट में कदापि नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दुर्गति आपका निश्चित हो जाएगा। तो आप कहिए उसका कहना था, अरे उसका हो सकता है कि धर्म का कुछ पुण्य जमा है जो कि अभी चल रहा है,
और तुमका भी तुम्हारा बरोबर है। तुम जैसे पाप करेगा उसको तुरंत तत्काल दंड मिल जाएगा। उसका कुछ पूंजी है जमा जो खर्च कर रहा है। राजा ने बड़ा भोग करता है, राजभोग करता है, लेकिन जब उसका धर्म जब खत्म हो जाता है फिर सोझे वो नरक में जाता है। ये बात को जान लीजिए। इसीलिए हे हमारे सज्जनों, भारत के प्यारे सज्जनों, सुसंगति करो। और एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। आत्मचिंतन करके विचार करो भीतर में कि क्या करना यह उचित है। कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी के पीछे भागना अच्छा बात है? क्या तुम अमर होकर के आए हो? मौत नहीं जानते हो? मौत तो निश्चित है, सभी जानता है। उससे पहले, मौत से पहले ही जीवात्माओं को सदगति पर ब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए बारे में युक्ति जाने, और युक्ति से तब क्या होगा, मुक्त भक्ति, या भक्ति से करेंगे तब मुक्ति हो जाएगा जीते जी। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है। और तुम ये झंझट में जो पड़ जाते हो, या स्त्री है या पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, फलना है, तो बहुत प्यार करता है, बहुत तकरार करता है, दुश्मन है, अरे ना तो किसी का ना तो तुम्हारा कोई है। मन ने तुमको भड़का देता है, फिर तन को जो लाज जूता अड़ासा तो खिलवाते हैं। मन ने कहता है तुमको गलत काम करो, कर लिया, अब दंड कौन सहेगा? दे रहा है लाठी, पुलिस ने, पब्लिक ने दे रहा है तुमको पीठ पर लाठी। पीठ ने तो गलती नहीं किया, कान कपाल चूर कर दिया, कान कपाल ने तो गलती नहीं किया। मन को और अहंकार के बात मत रखिए, मत चलिए। बुद्धि और ज्ञान ने जो कहे वही काम कीजिए। मन बड़ा बेईमान होता है, बड़ा गतिमान, वो हरदम नीचे की ओर आपको धकेलते रहेगा, ले जाते। उसी के कारण से आज 84 लाख योनि में अनादिकाल से जीवात्मा भटक रहा है। मन विषय भोगी होता है, विषय की तरफ वो ले जाता है, उसका गति है विषय की ओर ले जाना। सद्बुद्धि और होने ही नहीं देगा। सद्बुद्धि प्राप्त करने सद्गुरु की आवश्यकता है। बुद्धि और आत्मज्ञान, चित्त और बुद्धि से कार्य करो। और जो है ना, ये गफलत में मत रोका है कि मौत निश्चित है और अंतिम समय में कोई नहीं आएगा काम। इसलिए इसमें आया है, एक भजन में कहा है, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, यह सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यू, भयो काल के चेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। दिल पर तीत प्रीत कर गुरु से,
दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं कहत मही हित तेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं कहत मही हित तेरे रे। क्या सुवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। अंतकाल समीना होगा संगना चल कऊ तेरे रे। ये धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। यह कड़वा सत्य है, इसमें जरा भी एक भी सत्य असत्य शब्द नहीं है। यह तन मन को जो सुख को आप सुख समझ रहे नहीं, आत्म सुख ही नहीं तेरे है। जीवात्मा का सुख है, जितना भी कष्ट होता है जीवात्मा को, जीवात्मा को सुख दिलाने के परमात्मा में मिलेगा तभी ये सुखी रहेगा। अंत काल में कोई कमी नहीं होगा। भाई बंधु कुटुंब को बिना सब कुछ नहीं, अपने अपने सुख के खातिर जो है अपना दिमाग लगाएगा। कोई सुख नहीं होगा, कोई आपका संग में नहीं जाने वाला है। वो आपका कुकृत्य सुकृत्य सदकर्म सतोगुण से जो सदकर्म किए गए हैं वही धर्म जो है प्राप्त हुआ, वही साथ में ही आपको जाएगा और वही धर्म से ही आपकी सदगति होगी। अतः सतोगुण में शिष्टाचार का पालन करके सदगुरु के शरण में जाएं और उनकी सेवा करें पूर्ण श्रद्धा और आस्था से। तब क्या होगा, उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा से जुक्ति है, जुक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत। आरती आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति पवल खलीजे। जगमग जगमग रूप भरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजी। शब्द सुरतया अभ्यास सरल कर कर करी सार सबद गही दीजी। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती यह निरमल, करि में ही अमृत रस दी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।